कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से शायद ये लेक्चर आपको थोड़ा लेट मिल रहा हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। पर जो नॉलेज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो नॉलेज आपको ना यूट्यूब में मिलेगी, ना आपको किताबों पर मिलेगी। और दुनिया भर जगह पर यह कॉन्सेप्ट आपने भले ही देखा होगा, पर लेकिन जैसे मैं समझा कर जाऊंगा, जैसे आप लोग जानते हैं इतिहास गवाह है कि अगर मैं कुछ समझाऊंगा तो कुछ अलग ही लेवल का आप लोगों को मैं देकर जाऊंगा। आज किस बात की टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं और आप लोग बताते हैं कि सर इस टॉपिक को समझाओ, तो उसी टॉपिक को मैं लाने का प्रयास करता हूं, उसी टॉपिक को मैं लाने की कोशिश करता हूं। अब पता क्या होता है, देखिए मेरे अंदर आदत नहीं है कि आप लोगों को गुमराह करने की, तो इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताकर चला जाता हूं। अब कोई लोग उसी टॉपिक को बहुत बड़ा बना देते हैं, कोई लोग उसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लाकर रख देते हैं। पर ज्ञान के लिए आपको जो है वो टॉपिक को पता होना जरूरी है। अब टॉपिक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो होता है प्योर प्राइस एक्शन, राइट, और साथ में प्योर डाटा काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप बोलो कि सर जी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, तो भाई स्ट्रैटेजी भी वो प्राइस एक्शन से बनाई होती है। जैसे प्राइस मूव करेगा वैसे स्ट्रैटेजी मूव करेगी, इसी वजह से वो स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन से बनाई जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को अलग लेवल से दे देते हैं, अलग बातों से दे देते हैं। भाई डिमांड और सप्लाई जो उनका गेम है, इसके अलावा कोई गेम ही नहीं है। टाटा का गेम है, इसके अलावा कोई गेम ही नहीं है। तो डिमांड सप्लाई जोन पर प्राइस एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, उसका गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो अब ना ज़्यादा समय खराब करते हुए मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। आप शायद थंबनेल भी पढ़कर आए होंगे कि टॉपिक बताइए कि हायर हाई क्या होता है और आपका हायर लो क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अब हायर हाई और हायर लो का पता करते हैं, और लोअर हाई और लोअर लो क्या होता है। अब थोड़ा सा बड़े दिमाग से सोचने का, इस टॉपिक को आप जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर दो, बट लेकिन इस टॉपिक को आप जितना मर्जी सिंपल भी कर दो। अब मैं बताऊंगा तो आपको ऐसे बताऊंगा कि 10 साल का बच्चा भी सीख जाएगा। तो हायर हाई और हायर लो की बात करते हैं, और हायर हाई और हायर लो के साथ क्या हम कुछ एक ऐसा अपना की लेवल निकाल सकते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि इस लेवल पर जब भी बाजार आएगा तो वो आकर कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। या तो उस की लेवल को वो रेजिस्टेंस बना लेगा, या उस की लेवल को वो सपोर्ट बना लेगा, क्योंकि वहां से ट्रेंड चेंज होता है। और अब तक आपको केवल हाइयर हाई और हाइयर लो से, या लोअर हाई और लोअर लो से यह सिखाया गया होगा कि ट्रेंड का पता करें। पर इसके साथ साथ हम लोग एक इंडिकेटर भी डाल देंगे जिससे कि हमारे को डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। क्या समझ आई? एक इंडिकेटर डालेंगे जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि हाइयर हाई हाइयर लो तो हमें ट्रेंड बता रहे हैं, साथ में यह इंडिकेटर भी हमारे हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब क्या हम केवल हाइयर हाई और इंडिकेटर के बेस पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे? तो इसका आंसर होता है नो, नहीं करेंगे। क्यों? आपको स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दिया हुआ हूं। जिस दिन चैनल की शुरुआत करी थी उसी दिन बोला था कि जो स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उसे लाइफ टाइम तक आपके सामने बैक टेस्ट करूंगा। रोज आता हूं, बैक टेस्ट आपके सामने मैं कर देता हूं, कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, दोनों स्ट्रैटेजी के फ्री वर्जन के लिंक अवेलेबल है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। रूल आपके सामने है, टेस्ट मैं कर देता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर किसी तरीके का कोई आपसे लालच नहीं है। इसी वजह से मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं, और जो जिसके अंदर नहीं लालच होगा वो भाई ऐसी बातें करेगा। अब आपके सामने मेरे को समझाना है कि हाइयर हाई और हाइयर लो क्या होते हैं, तो पहले कर लेते हैं थोड़ी सी किताबी बातें कि कैसे होते हैं। आपके सामने समझने की कोशिश करना, मैं आज खुद ही ग्राफिक बनाकर आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आपके सामने यहां पर
मार्केट आपको पता है वन वे में 90 डिग्री के अंदर कभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक ऊपर नहीं जाते हैं, राइट। अब इनके चलने का तरीका क्या होता है, पेन ले लो, कॉपी ले लो, मेरे साथ साथ जो मैं बना रहा हूं वो आप लोग बनाते रहो। जब भी बाजार जाता है ऐसे जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आपके सामने जो ये करेक्शन हो रही है, ये आपके सामने यहां तक करेक्शन हुआ, फिर यहां तक करेक्शन हुआ, फिर यहां तक करेक्शन हुआ, राइट। तो यह ट्रेंड बताता है हमें कि यह बुलिश ट्रेंड है, मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, मार्केट बुलिश मूड में है, यह बताता है। अब ये हाइयर हाई क्या होता है, ये होता है हाइयर हाई, एच एच, हाइयर हाई, ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट के ऊपर बाजार जाकर क्लोज कर देता है तो अगला पॉइंट हो जाता है हाइयर हाई दोबारा से। और ये क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं हाइयर लो। बस इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर जब बाजार करेक्शन कर कर करता है तो इसे कहते हैं हम हाइयर लो। ये होता है हाइयर हाई और ये होता है हाइयर लो, फिर ये होता है हाइयर हाई और फिर ये होता है आपका हाइयर लो। बस इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ कर लो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और अब इससे ट्रेंड का कैसे पता लगे, आप मुझे एक बात बताना। अभी तक मैंने आपको बता दिया हाइयर हाई और हाइयर लो, इसका ही एक अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है लोअर हाई और लोअर लो। उसके बारे में ही मैं आपको बता देता हूं। ये थी बुलिश ट्रेंड की बात। अब आ जाते हैं हम बेरिश ट्रेंड की बात में। तो यहां से बाजार आया, नीचे गिरा, फिर करेक्शन करी, फिर नीचे गिरा, फिर करेक्शन करी, फिर नीचे गिरा। अब ये है हाइयर लो और ये है लोअर लो। फिर यहां तक आया, इसे नहीं तोड़ पाया ना तो फिर से ये बन गया हाइयर लो। इसको नहीं ब्रेक कर पाया तो ये आपका आकर बन गया लोअर लो। अब यहां पर ये है हाइयर लो और ये है जी ये लोअर लो। ये आपका हो गया जी बेरिश ट्रेंड के लिए। इससे ज्यादा आपको सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। हाइयर हाई, हाइयर लो क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, छोड़ दो सब चीजें। अब आ जाओ कि सर जी मैं कितने टाइम फ्रेम पर इन सब चीजों को देखूं। तो मैं सच्चाई बताऊं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको धोखा देगा हमेशा। ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो दिमाग ज्यादा ना लगाते हुए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने के लिए इसको देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या इससे बड़े टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो भाई जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेट। दिमाग में लिख लो, कॉपी में लिख लो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेसी किसी भी सेटअप की, ठीक है। तो अब चलते हैं, मुझे आपको क्या समझाना है, यहां तक की किताबी बातें, इससे ज्यादा कुछ भी समझने की हमको जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ, यहां से बाजार उठा, ये करेक्शन करने आया, आपको फिबोनाची वाले लेक्चर में भी फिबोनाची की प्लेइंग लिस्ट है, जाकर आप उसे देख लेना, यही सिखाया हुआ है करेक्शन कैसे करता है, क्रैश और करेक्शन में क्या फर्क होता है। तो भाई जो भी बाजार है ऊपर जाएगा तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी, जब जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो करेक्शन आएगी, फिर करेक्शन आकर यहाँ पर इस लेवल पर जब वापसी आएगा तो कुछ लोग होंगे जिनका यहाँ से इस जगह पर सोच रहे होंगे कि मैं बाय कर लूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाए, वो लोग भी बाय करेंगे। जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करी है वो लोग भी इस एरिया से बाय करेंगे। और जो नए लोग आएंगे जो चाहते थे कि ये शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है इस समय, वो लोग भी बाय करेंगे। तो 3 कैटेगरी यहाँ से बाइंग की आ गई, इसलिए ये और ऊपर जाएगा और इस लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाएगा। ऐसे चलता रहेगा ये। चल स्टॉक चलने का या इंडेक्स चलने का तरीका ऐसे ही तो होता है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको 1 सेकंड के अंदर दिखा देता हूँ। ये लो, ये लो, यहां से चला, ये करेक्शन करी, फिर उसके बाद चला, फिर करेक्शन करी, फिर उसके बाद चला। अब आप एक बात देखिएगा, मुझे एक क्वेश्चन का आपसे आंसर चाहिए, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए।
हमें ढूंढना है की लेवल। क्या ढूंढ रहे हैं दोस्तों? की लेवल। अब ये की लेवल कैसे मिले? आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में सिखाया हुआ हूं, जहां से बाजार यू टर्न हो जाए वो एक डिमांड और सप्लाई जोन होता है मेरी थ्योरी में। मेरी चीजें है, मेरी आदत है चीजों को रिलेट करने की, जिससे कि आप उसे कभी ना बोल पाए। ठीक है। अब यू टर्न क्या है? आप घर से गाड़ी लेकर निकले, किसी चौराहे पे जाओगे, कहीं जाओगे, वहां से यू टर्न तो लोगे, जब भी तो घर वापस आओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाक की सीध में गाड़ी ले गए और नाक की सीध में वापसी आ गई, नहीं होता ना। तो यू टर्न से वापसी आओगे, जहां से वो यू टर्न हुआ वो एक डिमांड और सप्लाई जोन है, बात खत्म। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आपने क्या करना है? अब हमें यहां पर करना है की लेवल की बात। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से इंडेक्स उठा, निफ्टी उठी, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, या कोई स्टॉक है, सब एक जैसे ही चलते हैं, कोई फर्क ज्यादा नहीं आता। फिर ऊपर उठा, फिर आपके सामने यहां पर करेक्शन करी इसने, यह आपका हाइयर लो बनाया, ऊपर हाइयर हाई बनाया। ठीक है। फिर यहां से उठा, इस बार इसने जो करेक्शन करनी थी वो करेक्शन इस लेवल के नीचे आकर करती। राइट। करेक्शन तो यहां तक होती ना, पर इसने इस लेवल के नीचे आकर करती। तो यहां से क्या मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, या यह लेवल एक रेजिस्टेंस बन चुका है, जिसको मैं अपनी भाषा में की लेवल भी बोल सकता हूं? क्योंकि यहां से अब नीचे आ गया ना ये, अब तो ये अपना डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या नहीं तो वापसी आएगा तो इसको नहीं तोड़ेगा, ये यहीं पर ही सस्टेन करता रहेगा, ये इसी जगह पर यहां पर घूमता रह जाएगा। तो अब इसमें हाइयर लोअर लोअर हाई के मुझे तो कुछ लगता नहीं कि इससे ज्यादा आप लोगों को सीखने की जरूरत है। अब 1% एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी यहां से चली, यह भी बताऊंगा कि ट्रेंड पता करने के लिए इंडिकेटर कौन सा लगाना है। बने रहना, स्किप करोगे अपना नुकसान करोगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। निफ्टी यहां से चली, ऊपर आई, इस जगह तक यहां तक आकर करेक्शन किया, फिर ऊपर चली, चलने के बाद फिर इसने कहां तक करेक्शन किया? फिर इसने इस लेवल तक करेक्शन किया। इस लेवल को तो नहीं तोड़ा ना, ये वाला लेवल जो आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, इस लेवल को तो नहीं ब्रेक किया ना। तो मार्केट निफ्टी अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, ऐसा मैं मानूंगा। उसके बाद ये निफ्टी यहां तक गई, इस लेवल तक। राइट। उसके बाद इसने करेक्शन करी इस लेवल तक। अब आप ये देखिए कि इस लेवल तक करेक्शन करने के बाद जब ये ऊपर उठी तो इसको नहीं तोड़ पाई उस दिन, और ये लेवल मैंने आपको बता भी दिया था, 24,850 का रेजिस्टेंस है भाई। क्लियर शब्दों में बता दिया था, 4-5 हजार आपके टेलीग्राम लोगों के सामने बता दिया था, यूट्यूब पर भी बता दिया था। ठीक है, चलो इस बात को छोड़ो। तो अब क्या मैं इस लेवल को की लेवल बोल पाऊंगा? तो इसका आंसर है 100% यस। मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब इसने इस लेवल को ऊपर की तरफ, ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसमें और कुछ भी नहीं। इसने अगर यहां से ये बुलिश ट्रेंड में ही रहता तो इस यही को तोड़ देता। क्या इसने इसको जब यहां पर आकर इस लेवल के नीचे भी आ गया क्लोजिंग के, और ऊपर वाले लेवल के भी वहां से इसने रिस्पेक्ट करी, तो क्या ये मेरा की लेवल हो गया? ये आने वाले समय में मेरा रेजिस्टेंस का, या इसके ऊपर निकल जाए तो सपोर्ट का काम करेगा? तो इसका आंसर है यस करेगा। तो इसको निकालते हैं हम लोग की लेवल। अब इंडिकेटर कौन सा लगेगा ट्रेंड पता करने का, तो वो भी बता देता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस की लेवल पर आकर एक आपका यहां से ट्रायंगल लेकर, ये आपका क्या बोलते हैं इसको जोन बना लेना चाहिए, ज्यादा इससे और कुछ नहीं करना चाहिए। अब ये हमारा जोन बन गया। ठीक है। हमें इस जोन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जब भी इस जोन पर जाए या तो रेजिस्टेंस लेगा, अगर इसे तोड़ देगा तो इसे सपोर्ट बना लेगा। तो ये इसे निकाला जाता है की लेवल। आपको आज तक किसी ने भी हाइयर हाई हाइयर लो के पैटर्न से की लेवल निकालना नहीं सिखाया होगा, जैसा मैं जानता हूं। पर मैं आपसे क्या चाहता हूं, छोटा सा चैनल है, इस चैनल की ग्रोथ करवाओ, और अगर आप लोग ग्रोथ करवाओगे तो यह चैनल और शक्तिशाली बनेगा। अब आपके सामने ये आपके सामने लोअर ट्रेंड आया, यहां पर ये यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। यहां आने के बाद आप ये देखिए, इसने ये वाला
ये स्विंग बनाया। अब ये इसके बाद वापसी इसको तो नहीं तोड़ पाया, और यहां से ये आपका इसे इसने ब्रेक कर दिया, तो यहां से ट्रेंड चेंज हो गया ना, ट्रेंड चेंज हो गया। तो क्या मैं इसको की लेवल बोल सकता हूं? तो इसका आंसर है यस, और सर जी यह की लेवल है। और देखें, बाई गॉड मेरी कोई तैयारी नहीं होती, मैं रैंडम आता हूं आपके सामने, और मेरे को कोई भी लालच नहीं है कि मैं आपको जो है रैंडम क्या बता रहा हूं। अपने चार्ट लाकर मैं 1000 की लेवल निकाल कर आपको दिखा सकता हूं, बट ना मेरे में इतनी ताकत और ना मेरे में इतनी क्षमता कि मैं आपको इस तरीके से बता सकूं। अब आपके सामने यहां पर बुलिश ट्रेंड ऊपर गया, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया, ऊपर गया, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया, राइट। उसके ऊपर गया, उसके ऊपर जाने के बाद आपका जो है हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया। उसके बाद फिर ये देखिए इस लेवल को ये नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। क्या ये की लेवल बन गया? तो इसका आंसर है यस। अब मैं इस की लेवल को ड्रॉ करूंगा, और ड्रॉ करने के बाद देखूंगा क्या इस की लेवल ने ट्रेंड चेंज करने में या इस की लेवल ने हमारी सहायता करी या नहीं करी। सीधी सी बात, ये देख लो आप, की लेवल बन गया। की लेवल बनने के बाद प्रेशर से न्यूज से गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहां पर आपका ट्रेंड चेंज हो गया। तो क्या हम की लेवल को मार्क कर सकते हैं? की लेवल के साथ हम लोग डाटा मिला सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, की लेवल के साथ डाटा मिल जाएगा तो हमारा काम वहां से बन जाएगा। तो केवल और केवल हाइयर हाई हाइयर लो से आप लोग की लेवल निकाल सकते हैं। की लेवल निकालने के बाद आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। अब आपके सामने एक मैं और दिखा देता हूं, आप इसको टेस्ट करना, कमेंट करना, मुझे बताना कि सर जी मुझे कुछ नॉलेज मिली है। ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है आपके सामने, लोअर लो बना, एल एल ऊपर गया, आपका हाइयर लो बनाया, उसके बाद नीचे आया आपका, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, ट्रेंड चेंज हो गया। इतना सा होता है। क्या मैं इस लेवल को अब की लेवल बोल सकता हूं? तो इसका आंसर है यस, मैं इस लेवल को की लेवल बोल सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी हमने की लेवल निकालना तो सीख लिया, अब आप हमें बताओ कि वो इंडिकेटर कौन सा है जिसे हम हाइयर हाई और हाइयर लो के साथ हम मैच कर ट्रेंड का पता कर सकें। तो भाई वो मेरे 1000 तरीके होते हैं ट्रेंड पता करने के, पर मेरी आदत है सिंपल करने की और सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की। तो हमें क्या करना होगा? हमें जाना होगा यहां से इंडिकेटर में, आप जाकर केवल EMA लगाओ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्लिक कर दो। क्लिक करते ही यहां से EMA की सेटिंग में आ जाओ। सेटिंग में आने के बाद यहां से आप इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दो, कलर अपने अनुसार ले सकते हो, मैं ग्रीन ले लेता हूं, बाकी आपको जो मन करे आप वो ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इनपुट में लेंथ आपको 9 दिखाई देगी, इसको कर लेना है 50, 50, ओके कर दो। अब आपने क्या करना है, आपके सामने यहां पर क्या आ गया, मेरे लोअर लो बन रहे हैं, यह भी आपको फॉलिंग दिखाई देगा, 50 गिरता हुआ दिखाई देगा। ट्रेंड चेंज हो गया, यहां से की लेवल से ट्रेंड चेंज हो गया, EMA 50 आपको बुलिश ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये आपका ट्रेंड चेंज हो गया, ये बुलिश हो गया। जब जब ट्रेंड नेगेटिव होगा, बेरिश होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप केवल EMA 50 के साथ भी ट्रेंड को पता कर सकते हो। यह क्यों लगाया? यह इसलिए लगाया कि मेरी कंडीशन में आकर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिकेटर्स की इतनी ज्यादा, बट जो बिगनर हैं, जो नया नया सीख रहे हैं, उनको साथ में ट्रेंड का पता होना चाहिए। आप यहां से देखिए, बुलिश ट्रेंड है आपके सामने, हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है बाजार आपके सामने। ये EMA 50 भी ऊपर की तरफ, ट्रेंड चेंज हुआ, ये नीचे की तरफ गिरने लगा, यहां से आपके सामने ये बनने लगा।
बस इतना सा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उम्मीद करूंगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा समझाने का तरीका समझ आया होगा, तो यह आप ही का चैनल है, इस चैनल की ग्रोथ करवाइए। और कुछ भी आपसे मैं नहीं चाहता हूं। और मैं आपसे दोस्तों नए लेक्चर में मैं आपके साथ बना हुआ हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।